हाय स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम आवेशित संधारित्र की ऊर्जा एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो ऊर्जा दी जाती है या जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। मतलब हम संधारित्र को जो ऊर्जा देते हैं वह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब या कलेक्ट हो जाती है। आवेशित संधारित्र को विसर्जित करने पर यह ऊर्जा ऊष्मा आदि के रूप में प्रकट होती है। माना किसी संधारित्र की धारिता C को Q कूलम आवेश देने पर उनके प्लेटों के बीच V वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो C बराबर Q/V हो जाएगा। यदि संधारित्र की प्लेट पर आवेश की मात्रा Q को x अक्ष पर तथा प्लेट के मध्य संगत विभवांतर V को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा OA प्राप्त होगी। ग्राफ से स्पष्ट है कि संधारित्र को आवेशित करने में दिए गए आवेश Q की मात्रा उसकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो Q बराबर हो जाएगा CV, और C क्या है यहाँ पर एक संधारित्र की धारिता है। संधारित्र को Q आवेश देने में किए गए कार्य की मात्रा क्षेत्रफल AOB के बराबर होगी। अतः संधारित्र की ऊर्जा U बराबर डेल्टा यानी कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB कैसा है? समांतर चतुर्भुज समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुणा OB गुणा EB, या U बराबर 1/2 Q गुणा V, और U बराबर हाफ QB, या U इक्वल टू हाफ CB इंटू V, और या U इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर, और V इक्वल टू Q/C²। और क्या निकल कर आ जाएगा? U बराबर 1/2 Q²/C। ये ऊर्जा आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थित माध्यम में संचित रहती है। ये जो ऊर्जा है U बराबर 1/2 Q²/C, ये प्लेटों के मध्य स्थित माध्यम में संचित रहती है, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। वैकल्पिक विधि आप देख लेंगे, इसकी वैकल्पिक विधि है, ये इसकी वैकल्पिक विधि रही, इसको देख लें आप। अब इसके बाद बात करते हैं संधारित्रों के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैसे कैपेसिटर्स को हम ऐड करते हैं। अनेक प्रयोगों में धारिता परिवर्तन करने के लिए 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को परस्पर जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो संधारित्रों को जोड़ने की 2 प्रमुख रीतियां हैं। एक है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज और कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। श्रेणी क्रम संयोजन कॉम्बिनेशन इन सीरीज, तो कैसे जोड़ते हैं? देखिए चित्र में यहाँ पर 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3। इनकी धारिता C1, C2 और C3 है। इनके मध्य लगा विभवांतर V है। संधारित्र को श्रेणी क्रम संयोजन चित्र 3.16 में दिखाया गया है। माना विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है। प्रेरण द्वारा C1 की दूसरी प्लेट के अंदर बाले तल पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा उसका स्वतंत्र आवेश +Q दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। इस प्रकार श्रेणी के सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इस वाली प्लेट पर ये साइड है, 2 प्लेटों से तो मिलकर बना होता है संधारित्र, तो पहली प्लेट पर +Q और दूसरे पर -Q आवेश आ जाता है। ठीक है, और इस बाहर वाले की क्या होता है? अर्थिंग कर देते हैं, तो इसका धन आवेश कहाँ चला जाएगा? वो अर्थ में चला जाता है।
तथा उसका स्वतंत्र आवेश प्लस Q दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। इस प्रकार श्रेणी के सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। माना संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हैं, तब V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2 तथा V3 बराबर Q/C3। यदि बिंदु A व B के बीच कुल विभवांतर V हो, जैसे कि पिछले चित्र में दिखाया गया है, तो V बराबर हो जाएगा V1, V2 और V3 का योग। तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यदि बिंदु A तथा B के बीच में तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक ऐसा संधारित्र रख दें कि उसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच V विभवांतर हो, तो ये तुल्य संधारित्र यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा। यदि इस संधारित्र की धारिता C हो तो V बराबर Q/C। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? Q/C इजकल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, या Q यहाँ से कॉमन लेकर कट जाएगा तो 1/C इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? कुल धारिता श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। वास्तव में तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होता है। इस संयोग में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव सबसे अधिक होता है। फिर बात करते हैं कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो पैरेलल में देखेंगे तो जब यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि उसका सबसे तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों धारिता C1, C2 व तथा C3 का समांतर क्रम संयोजन चित्र 3.17, यानी कि आपको ये चित्र दिख रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन इन पैरेलल है, जिनकी संधारित धारिता कितनी C1 और C2 और C3 है। इन पर आवेश कितना Q1 और Q2 Q3 है। ठीक है, माना किसी विद्युत स्रोतों द्वारा बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है। ये आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है। प्रेरण द्वारा संधारित्रों की दूसरी प्लेटों के अंदर वाले तल पर बराबर का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा उनके बाहरी तलों पर स्वतंत्र धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। चूँकि तीनों संधारित्र बिंदु A व B के बीच जुड़े हैं, अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच समान विभवांतर होगा। मान लो ये V है। यदि संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हों, तब Q1 इजकल टू C1V, Q2 इजकल टू C2V तथा Q3 बराबर कितना हो जाएगा? C3V। तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। तो यहाँ से C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो Q बराबर कितना जाएगा? V C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक ऐसा संधारित्र रख दें कि उसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच V विभवांतर हो, तो ये तुल्य संधारित्र होगा। यदि इस संधारित्र की धारिता C हो तब Q बराबर VC। इस इक्वेशन को इस वाले के साथ बराबर कर देंगे समीकरण 1 और 2 को, तो Q बराबर आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर VC बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3। VC भी कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अतः स्पष्ट है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। इस प्रकार संधारित्रों को जोड़कर धारिता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि पैरेलल फॉर्म में अगर हम संधारित्र को जोड़ते हैं, कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो धारिता बढ़ जाती है।
समांतर क्रम में संयोजित प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है तथा आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। संधारित्रों को समांतर क्रम में तब जोड़ते हैं जबकि हमें एक मामूली विभव पर बड़ी धारिताओं की आवश्यकता हो। इस प्रकार के संयोग पर आवेश की काफ़ी मात्रा संचित हो जाएगी। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है संधारित्र की धारिता पर। तो कोई भी माध्यम अणुओं या परमाणु से बना होता है। परमाणुओं में धनावेश उसे के नाभिक पर केंद्रित रहता है तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो उसके अणुओं के नाभिक ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। देखिए ये अणु हैं, डाइलेक्ट्रिक जो परावैद्युतांक होता है, परावैद्युत होता है, कोई पदार्थ ही होता है तो उसका जो नाभिक होगा, क्योंकि नाभिक में हम जानते हैं प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन की वजह से धनावेश होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ऋणावेश होता है। तो पूरा परमाणु उदासीन होता है। इस प्रकार देखिए क्या होता है, तो ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। ये आवेश संधारित्र की प्लेटों के आवेशों के विपरीत चिन्ह के होते हैं अतः ये प्लेटों के बीच विभवांतर कम कर देते हैं, अर्थात संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। विभवांतर कम होगा तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरे संधारित्र की धारिता। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पार्शली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि बहुत कम भरा संधारित्र जिसमें जो परावैद्युत पदार्थ है वो कम भरा हो। तो माना कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की एक प्लेट रखी गई है जिसकी ऊंचाई जिसकी मोटाई T है। चित्र में 3.19 में आप देख सकते हैं, ये रहा चित्र। ये कोई कांच की प्लेट रखी हुई है दो प्लेटों के बीच में, x और y के बीच में। इसकी डिस्टेंस कितनी है, d है। मोटाई कितनी है, T है। माना कि पदार्थ का परावैद्युतांक K, तब परावैद्युतांक पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/K ε0A होगी तथा प्लेटों के बीच वायु में Q/ε0A होगी। अब यदि एकांक धन आवेश को x से y तक ले जाएं तो ये d-t दूरी वायु में तथा t दूरी पदार्थ में चलेगा। अतः एकांक धन आवेश को x से y तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W = Q/ε0A d-t प्लस Q/K ε0A इंटू t। तो W बराबर हो जाएगा यहाँ से Q/ε0A ब्रैकेट d-t प्लस t/K। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है तो संधारित्र की धारिता C = Q/V या C = क्या हो जाएगा, Q/W, जहाँ प्लेटों के मध्य विभवांतर की माप है। W क्या है, प्लेटों के मध्य विभवांतर की माप। इसलिए C बराबर Q/ε0A इंटू d-t प्लस t/K या C = ε0A d-t इंटू 1-1/K फेरेड। इस प्रकार T मोटाई के परावैद्युत की प्लेट रखने से संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रभावी दूरी D से घटकर d-t इंटू 1-1/K रह जाती है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की प्लेट रख दी जाए तब प्रभावी दूरी घटकर d-t रह जाएगी तथा संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। धातु के लिए परावैद्युतांक K
बराबर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। विभिन्न स्थितियाँ हैं, यदि प्लेटों के मध्य पूरे स्थान में परावैद्युत भरा हो तब धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि प्लेटों के मध्य पूरे स्थान में निर्वात या वायु हो तब धारिता C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तीसरा है, यदि प्लेटों के मध्य T मोटाई की धातु की पट्टी K इक्वल टू इन्फिनिटिव हो तब धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T हो जाएगा। यदि प्लेटों के मध्य K1, K2, K3 आदि परावैद्युतांकों की पट्टियाँ रखी हों जिनकी मोटाइयाँ क्रमशः T1, T2, T3 आदि हो तब समीकरण 1 से धारिता C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 जितनी पट्टियाँ रखी जाएंगी उनका सबका सम कर देंगे प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस Tn अपॉन Kn डॉट 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 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यदि प्लेटों के मध्य पूरे स्थान में परावैद्युत की पट्टियाँ रखी हों तब D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 T प्लस 2 इन सबका योग कर दिया जाएगा, इसलिए धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस Tn अपॉन Kn हो जाएगी। इस प्रकार से अगर किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युतांक रखा होता है तो उनके लिए ये फार्मूले बनते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।